योग अभी जिस रूप में दिखाया जा रहा है, क्या पुराने समय में इसका यही रूप था या अभी जो दिखाया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? पहले भी कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि योग शाब्दिक अर्थ इज एडिशन, जोड़। अब कितने भी रूप इसके ले जाओ, जहां भी जोड़ है उसको आप योग कह सकते हो। स्कूलों में बताते 5 और 4 का योग करो तो 9 आएगा। 2 आदमी और 2 आदमी का काम मिला दोगे तो 4 आदमियों का काम हो जाएगा। ये योग है, आप इसको कितने भी रूप में ले जा सकते हैं। चाहे जीवन पद्धति में ले जाएं, कर्म योग, कर्म के माध्यम से हम चीजों को जोड़ें। ज्ञान के माध्यम से अगर आप चीजों को पाना चाहते हैं तो ज्ञान योग। भक्ति के माध्यम से, चापलूसी के माध्यम से अगर कुछ चीज जोड़ना चाहते हैं तो भक्ति योग। सबको मिला के अगर जोड़ना चाहते हैं तो राजयोग। सबको छोड़ के जोड़ना चाहते हैं तो सांख्य योग और तमाम तरह के योग। और इस सबको समाहित करने वाला महायोगी हो गया। तो योग करना है तो पहले मानसिकता कि हमको जोड़ना है, तोड़ना है तो एक दूसरी चीजें हैं। टूटे हुए तो हम हैं ही, अकेले अकेले कितनी सामर्थ्य कम है, इसलिए भगवान ने कहा कि जोड़ो, सामर्थ्य बनाओ। तो आप जोड़ना शुरू करते हैं। तब अलग अलग जगह लोगों ने अलग अलग खोजें की होंगी कि हम कैसे जोड़ेंगे। तो एक स्त्री कैसे जोड़ेगी योग? अगर स्त्री को करना है तो कैसे जोड़ेगी? बोले हम तो शादी कर लेते हैं तो 1 आदमी जुड़ जाएगा, हम बच्चे कर लेते हैं तो 3 बच्चे जुड़ जाएंगे, 5 का योग होगा। तब वो शादी के नियम बनाएगी, पति को साथ रखने के नियम बनाएगी। चाहे वह भक्ति करके करे, पति की सेवा करके जो भक्ति होगी, या पति के लिए कर्म करके करे, या पति को ज्ञान देके करे। बच्चे हो गए तो बच्चों को लालन पालन करना, तो प्रेम भी योग हो गया। तो उसके लिए योग अलग है। बुढ़ापे में योग, अब कर्म की सामर्थ्य नहीं बची आपकी ज्यादा, ज्ञान आपके पास भर गया तो आपका योग का मार्ग ज्ञान हो गया। फिर आप और बूढ़े हो गए, मुंह भी नहीं चलता, तो कभी कभी आप ध्यान करते हैं और संन्यास मार्ग पे चल दिए, आप सब छोड़ छाड़ दुनिया। फिर कभी कुछ पूछना होगा, किसी को दुविधा होगी, तब आप एक एक्सपर्ट कमेंट करते हैं, तो आपके लिए संन्यास ही योग हो गया। अब जो मंदिर मस्जिद में जा रहा है उसके लिए योग क्या है? तो भाई अनुयायी आते रहे, तो उसके लिए योग हो गया सवेरे 4 बजे उठना, सफाई करना, चीजें व्यवस्था करना जिससे लोग आए। फिर नमाज पढ़ें, वैसी प्रार्थना करें, पूजा करें, वो अलग काम। तो उसका एक कर्म हो गया और कर्म के पीछे का धर्म हो गया, वह योग हो गया। फिर बनिया हुआ तो उसके लिए पैसा योग हो गया। वो कर्म के द्वारा करे या ज्ञान, या दोनों को जोड़ के करे। जिसके लिए शक्ति अगर योग है, युद्ध जीतना है, अगर क्षत्रिय धर्म है, तलवार की नोक पे है, तो न्याय उसके लिए योग हो गया, प्रशासन उसके लिए योग हो गया। तो योग एक जोड़ना है। और जो योग को एरोबिक्स और आसनों के बारे में जोड़ते हैं, वह बहुत प्रारंभिक स्तर है कि भाई अगर आपको नमाज पढ़नी है तो एक मुद्रा होगी, वह आसन में बैठना। उसमें कितनी देर बैठे सकते हैं, उसमें आपकी सामर्थ्य बढ़ाना। तो प्राणों की और अपने शरीर की सामर्थ्य बढ़ाना, उसमें बैठना, ये उसका एक्सटेंशन है। तो आसन और प्राणायाम, प्राण की आयाम बढ़ाना। फिर आपने नमाज पढ़ी। अब क्या आता है कि नमाज पढ़ोगे
तो बोले ऐसी चीज़ें मत खाना कि जिससे गैस बने। क्यों? क्योंकि आप बैठ नहीं सकते। तो आपने कहा बैगन छोड़ दो अगर आप नवाजी। आप ज़्यादा चावल मत खाना, नींद आती है। आप लोकल खाना खाना, फ्रिज का मत खाना ज़्यादा, क्योंकि उससे भी नींद आती है, तबीयत खराब हो। तब आपके ये प्रत्याहार हो कि ये चीज़ें नहीं करनी। आप नमाज पढ़ें तो पास की चीज़ें साफ होनी चाहिए, आप नहाए हुए होने चाहिए। ये आपका आसन में बैठना और उसके एक्सटेंशन के लिए जरूरी होगा, नहीं तो ये चीज़ें बाधा डालेंगे। अब आप बैठे तो ये तो प्रत्याहार हो गया कि क्या क्या नहीं करना है खाने में, या म्यूजिक सिस्टम लाउड नहीं बजना चाहिए, नहीं तो हमारा ध्यान उसी पे आ जाएगा। या बच्चे वहां आए तो झमझम झम करते हुए ना आए, एकांत होना चाहिए, शांति होना चाहिए। तो कुछ अपने नियम बनाए, कुछ समाज के लिए कि जब हम नमाज पढ़े तो मेरे सामने से डोलना मत, नहीं तो मेरा ध्यान भटकेगा। तू कहेगा तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ। अरे एक सीमा होती है उसकी। अगर मैं इतना ही ध्यानी हो गया होता तो मैं शायद नमाज पढ़ने ही नहीं बैठता, नमाज मेरे अंदर उतरती। तो एक समाज के लिए नियम है कि अगर आप नमाज पढ़ें तो उसके सामने से ना गुजरें, अगर आप रोजे में हैं तो उसको दिखा के ना खाएं। ये समाज के नियम है। तब चीजें आहार आएगी कि आप क्या खाएं कि आप बैठ सकते। तो उन्होंने कहा देखो, नमाज पढ़ना है तो आप खाली पेट पढ़ो तो बेहतर होगा, नहा के पढ़ो तो बेहतर होगा, बदबू ना आए आसपास तो बेहतर होगा। तो आप खाली पेट पढ़े, नहा के गए, फिर नमाज अदा करने के बाद सबसे मिलना, तो वह शांति का समय होता है, आप सबसे मिले, फिर खाना खाना। तो ये डूज एंड डोंट्स हो गए, ये योग हो गया। अब आप कह रहे हो कि हाथ ऊपर उठाओ, पैर ऊपर उठाओ, सांसों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो। तो ये एक आपको उस अवस्था में ज्यादा बैठने के लिए उपयोगी होते हैं। फिर वो कहते हैं ध्वनियों पर ध्यान दो। तो ध्वनि, कितनी तरह की ध्वनियों पर ध्यान दो जिससे पूरा शरीर कंपन में आएगा। कि आप आसन में बैठे हो और आपके इधर कुछ अंगूठे में पैर की दिक्कत है, या दिमाग उस समय कहीं और है, तो वो कहते हैं कि उस अवस्था में आने के पहले आप पूरे शरीर को एक बार कंपन करें, देखें, अपने शरीर को पढ़ें। तब जो ध्वनि निकालेंगे जिससे आप वाइब्रेट करेंगे, वह ऐसी होनी चाहिए कि आपके नाभि को या सारे चक्रों को मूलाधार से सिर तक चले। और अगर आप सांस लें तो पैर की उंगलियों से लेके सिर के बाल तक उससे कंपन। तो एक तो फिजिकल आप पागल की तरह डांस करें, या आप वैसे ही प्रक्रिया मानसिक रूप से संतुलन के द्वारा कर सकते हैं। तब जो अभी तक खोजें में आई है कि आप ऐसी ध्वनि निकालेंगे जो नाभि से शुरू हो, गले से आए और दिमाग में आवाज आए। तो ऐसी ध्वनियों में अगर नाभि से निकालेंगे तो आ ओ ऐसी ध्वनि निकलती है। गले से निकालते हैं तो ओ वाली ज्यादा आवाज आती है। तो आप जैसे फोनेटिक्स पे ध्यान देंगे तो ना अगर बोलेंगे तो दिमाग पे जोर आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे किस्मत, तो कुछ इधर से निकलेगी आवाज, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ गले से, कुछ दिल से, कुछ दिमाग से। कुछ जगह की तुम भाषा देखोगे तो दिमाग पे जोर पड़ता है। तो अंग्रेजी बोलना अगर तुम देखोगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका की अंग्रेजी बोलो से, तो अगर आंखें बंद करके सुनोगे तो तुमको लगेगा कि दिमाग में कुछ ठोकर पड़ रही है। और वहीं तुम गाना सुनोगे एक अच्छा सा जो रिदमेटिक होगा, जाज वगैरह पुराने, तो दिल को भी छूते हैं। तो वैसी ध्वनि कि एक ध्वनि की अगर अधिकता होगी तो वह क्षेत्र आपका ज्यादा कंपन होगा। लेकिन आपको तो पूरे आसन में बैठना है, काफी देर ध्यान में, तो पूरा शरीर कंपन हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी नाभि से आवाज निकले, गले से, और फिर सिर कंपन। और तुम ताज्जुब करोगे कि सारे धर्मों में
लगभग एक ही ध्वनि है जो इसके लिए उपयुक्त की गई है। उसमें माँ भी है, उसमें आ भी है, और एक ओंकार अगर आप बोलो तो एक शुरू में होता है ओंकार, इधर से सिर पे आता है। आमीन बोलो तो लगभग वैसी ही ध्वनि आती है अगर आप दूर से सुनो। ओमेन बोले तो वैसी ध्वनि आती है, ओम बोले तो वैसी ध्वनि। तो आप कैसी ध्वनि, और आप एक बिना ध्वनि के भी कोशिश करें तो चीजें वैसे निकलेंगी। तो ये एक प्रक्रिया है कि आप कैसे बैठ सकते हैं उसमें, कैसे कंपन कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये इस पे झगड़ा करना कि ये पड़ोसी ने खोजी थी या उसने खोजी थी, ये एक बहुत बचकानी चीज होती है। मान लो पड़ोसी ने खोजी थी और वो मोटा आदमी है और आप चुस्त दुरुस्त हो, आपको उसकी जरूरत नहीं है बैठने की, लेकिन आपके बच्चों, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को कि भाई हम तो कार चलाते हैं या हम ट्रक चलाते हैं तो हम पीछे की सीट पर पद्मासन में तो नहीं बैठ सकते। हम सूर्य को प्रणाम करने के 4 आसन नहीं कर सकते। या मेरे यहाँ मेरी मान्यता है कि मैं अपनी माँ के अलावा किसी की चरण रज नहीं छूऊंगा। तो ये हमारी मान्यताएं हैं, हम उसको कस्टमाइज करें। ये हमारे लिए है कि हम उसको कैसे करते हैं, और इतना भी कर सकते हैं कि हम इसको नेगेट कर दें। लेकिन तब हम जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पवित्र रहें, तब यह संभावनाएं पूरी होने में ज़्यादा वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिना म्यूजिक का ज्ञान लिए किसी ने गाना नहीं गाया है। जंगलों में भी कई लोगों ने, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बिना इसके भी गाना गाया है और बहुत अच्छा गाया है। तो जरूरी नहीं है कि योग के द्वारा ही सब चीज़ें पाई जाए। लेकिन तुम जब गाना गाओगे, जैसे रेशमा का एक गाना कई लोगों ने सुना होगा जो इंडिया पाकिस्तान में है, तो उसने कोई म्यूजिक की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं ली, लेकिन जब गाना गाओगे और उसमें देखोगे तो वही चीज़ नज़र आएगी जो एक प्रोफेशनल की होती है। उनको ताल भी नज़र आएगी, आरोह अवरोह भी नज़र आएगा, और उसमें जैसे एक ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है, वह सब चीज़ें तो उसमें नज़र आएंगी। तो आप बिना माने भी वह करोगे तो पहुंचोगे वहीं, मान के चलोगे थोड़ी आसानी। अब इसमें अंतिम चीज ये आती है कि मेरे को चीज ठीक लगे, तो ये मेरे लिए ठीक है, व्हाई शुड आई एनफोर्स टू अदर्स। तो इसमें समाज ये कहता है कि बच्चे तो भाई सिखाना पड़ता है, तो उनको फोर्स करो। फोर्स करो तो कौन करेगा? तो उन मास्टरों को भी सीखना पड़ेगा जो फोर्स करेंगे। मास्टर मानते नहीं, तब आपने कहा नहीं बच्चों को सिखाना, आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप सीखोगे। नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल दोगे, स्कूल से निकाल दोगे, और डिसिप्लिन आपको मानना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि जो अच्छी चीजें भी हैं लोग उससे भी दूर भागते हैं, बजाय इसके कि हम उनको बताएं कि अच्छा रहना क्यों अच्छा है। हम उनको सिखाते हैं अगर अच्छे नहीं रहोगे तो हमको डंडा मारेंगे, और सरकार कहती है कि अच्छे नहीं रहोगे तो हम जेल डाल देंगे। अरे अच्छा रहना उसके लिए अच्छी बात है, लेट हिम लर्न, लेट हर लर्न कि मेरे लिए क्यों अच्छा है। तो समाज और परिवारों का जो विकास आज की दशा में हो रहा है कि माँ कहती है कि बेटा समझ जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, और बाप कहता है समझ के चलना नहीं तो मारूंगा मैं। और बाहर निकल के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहते हैं अगर तू ढंग से नहीं आया ना तो 2 जख्म में तेरे को जगह नहीं मिलेगी, या कयामत के दिन तेरे साथ ऐसा। और सरकार कहती कयामत का दिन तो दूर है, अभी तेरे हाथ पर तोड़ देंगे, जेल में डाल देंगे। बजाय अगर हम उसको ऐसे बताएं कि देखो
तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हारे शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी। चुस्ती फुर्ती रहेगी तो दवाई नहीं लेना पड़ेगी, बीमारी नहीं होगी, ये फायदे हैं। तो हम समाज को अच्छा क्यों है, इसके बजाय हम नेगेटिव में ज़्यादा चाहते हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट पार्ट। और हमको, अगर हम जागरूक है तो इस चीज़ों को हमको परिवारों में, समाज में और देश सरकार में बदलने की दिशा में कर्म करना होगा। और इसी को योग मान लें अगर हम, कि ये हमारा योग यही है कि हम बुरे से अच्छे की तरह तब्दील हों और बिना फोर्स तो ज़्यादा अच्छा। फिर चाहे इसमें कर्म योग का सहारा लें, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, राजयोग, सांख्य योग, या जो नया एक तरीका कोई खोज